फैक्ट फिगर एक क्वेश्चन फिर चले जाओगे घर पक्का। और मैं चाहे जितना रोकूं तुम रुकोगे नहीं। हाँ जी ड्यूटी का टाइम है बोले। कौन सी ड्यूटी करते हैं आप? हम गाड़ी चलाते हैं रोज। ड्राइवर हैं जी। अंदर आ जाइए। डरने की बात नहीं है, डराने की बात है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई आदमी ड्यूटी पे जा रहा हो और फिर भी वो सवाल पूछना चाहता हो तो ये बहुत ईमानदारी की बात है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? राजू मार्कंडे। राजू मार्कंडे। बोलो भाई राजू। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे साहब ने कहा 85 लाख करोड़ रुपए का जो अभी कर्जा हुआ है भारत देश में, जब हम रेलवे निजीकरण कर दिए, एयरपोर्ट निजीकरण कर दिए, सब कुछ निजीकरण कर दिए, उसके बाद कर्जा क्यों? पूछता है भारत, पूछता है राजू मार्कंडे, क्यों इतना कर्जा, क्यों इतना कर्जा, कहाँ बांट रही है? ये पूछते हैं। मैं हाँ अच्छा, और रह गया राजू। प्लस क्या ये माना जाए कि माल्या जो जितने भारत देश से भाग रहे हैं वो ये पैसा लेके भाग रहे हैं, ये मान सकते हैं? आप मीडिया है, पब्लिक जानना चाहती है, आप उनका क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। मैं तो कहूँ मीडिया को पूछोगे तो मीडिया आजकल बड़ी बड़ी गड़बड़ मामला है बोली है ना, हमको बताना पड़ेगा। गोदी मीडिया है, बहुत है। ये तो बात सही है तुम्हारी मार्कंडे भाई। हाँ नहीं तुम्हें मैं पता चल गया, मुझे बिरयानी का एक ही चावल काफी होता है। मैं निकाल के बता देता हूं डेग से कि कौन आदमी कहां बोल रहा है। राजू मार्कंडे, मैं अगर अभी पूछूं कि पंजाब में कितना लोन है, कितना कर्ज है, तो जवाब दे पाओगे? अरे आप तो सब बताएंगे, मुझे सब मालूम है। हाँ मुझे रुके रुके रुके, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। लेकिन उन्होंने बोला, राजू मार्कंडे रस्सी के पीछे, रस्सी के पीछे। बहुत अच्छी बात है। आपको सवाल पूछने का पूरा हक है और सवाल पूछिए। पैनल में एक आदमी और रह गए, मैं उनसे करने के बाद द डिबेट इज। तो कौन देगा जवाब, बताओ जी। देखिए, मैं पंजाब का सूरत हाल थोड़ा बताना चाहूंगा। ये बात कर रहे हैं, बहुत ही कृषि प्रधान प्रदेश है ना पंजाब। वहां पे एक किसान परिवार के ऊपर 2,33,000 का कर्ज आज की तारीख में है। छत्तीसगढ़ में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। तो ये हालत क्या है किसान की, होता है? हमारी सरकार ने समर्थन मूल्य 2640 दिया। हमारी सरकार ने यहाँ पे जितना बोला 20 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से हम धान भी खरीदेंगे। हमने जो किया है वो बीजेपी ने 15 साल में नहीं किया। मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी ने 15 साल में किया गया। स्कूलों को बंद किया, 3,000 स्कूल बंद किया, 300 स्कूल बस्तर बंद किए। हमने आत्मानंद स्कूल खोला। इन्होंने महिलाओं के प्रति अपराध में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ था, हमने 15 नंबर पर आज अपराध में छत्तीसगढ़ है। स्वयं साथ महिलाएं को हमने कर्जा माफ किया, इन्होंने उनके लिए नहीं किया। किसानों ने सर, इनके आत्मानंद स्कूल गीदम में कन्या स्कूल है आत्मानंद, उसमें मात्र 2 टीचर हैं और बच्चियां नेशनल हाईवे जाम करती हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। दिल्ली में स्कूलों में टीचर का टेबल चेयर ये तक नहीं। आत्मानंद स्कूल के 50% बच्चे 9वीं 11वीं में फेल होते हैं जांजगीर में। दिल्ली का जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मोहब्बत में पेंगे मार रहे थे, मोहब्बत में, तो बीजेपी वाले मुस्कुरा रहे थे। मैंने देखा, पकड़ तो लिया मैंने कि वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। INDIA वाले आपस में जब मोहब्बत की बातें कर रहे थे तो वो मुस्कुरा रहे थे। भाई मुकेश जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं जब ये दोनों वो सवाल ईमानदारी से पूछ रहे हैं, वो ईमानदारी से सवाल जवाब दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि पंजाब पे कितना लोन है, कांग्रेस वाले ने जवाब दिया, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये दोनों भाई 4 महीने बाद एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के एक झंडा के नीचे खड़े दिखेंगे, इंडिया गठबंधन की बात करेंगे, उस टाइम में इनके प्रश्न भी खत्म, जवाब भी खत्म। जी लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पैनल के हमारे लास्ट पैनलिस्ट हैं जी। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी को भी तंबू का मकान देकर, तंबू की व्यवस्था देकर कोई परमानेंट मकान की अगर खुशी उपलब्धि जताना चाहे तो कांग्रेस जता सकती है। मैं इसका उदाहरण देता हूं भैया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ शिक्षा, जिसमें बहुत बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। PSC में ऐसे आदमी को बैठा दो कि और आप एग्जाम के पैसे नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा उपलब्धि है आपका प्रदेश में। फॉर्म भर सकते हैं सारे बच्चे यहाँ, पर वो बच्चा जो है फॉर्म भर के किस परीक्षा को दे रहा है, जिस परीक्षा में पहले ही लिस्ट बनी हुई है। सोनवानी साहब पहले ही तय कर चुके होते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, कौन कहाँ पर PSC में DSP बनेगा, जिस भी पद की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था ये लोग कर लेते हैं। अब दूसरी बात, इन्होंने मैंने जो टेम्पररी मकान वाली बात कही भाई साहब, वो ये बात है। सबसे जरूरी आप ये समझें कि हमारे यहाँ पर आत्मानंद स्कूल, जिसको बहुत प्रचारित कर रहे हैं ये लोग,
सबसे फ्लैगशिप योजना है गवर्नमेंट की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसमें जो टीचर्स को रख रहे हैं वो टेम्पररी हैं। टेम्पररी व्यवस्था के साथ वो लोग कैसे परमानेंट व्यवस्था तक पहुंच पाएंगे, कैसे वो पढ़ा पाएंगे? ना 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 ना, आपने टेम्पररी टीचर्स की नियुक्ति की है। नहीं, मैं एक चीज बताऊं, देखिए शिक्षक, छत्तीसगढ़ को शिक्षक कब मिला था? 2018 में, क्योंकि उससे पहले शिक्षक कर्मी होते थे। हमने सीधी भर्ती की है। 23 साल के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में सीधी भर्ती हुई है शिक्षकों की। सारे टेम्पररी स्ट्रक्चर हैं, सब लोग तेजस के अंदर हैं। इनको कलेक्टर के अंतर्गत रखकर मानदेय दिया जाता है, जो कि अगर प्रिंसिपल चाहे तो उस बच्चे की, उस कर्मचारी की सैलरी नहीं आएगी। एक प्रिंसिपल, एक कलेक्टर, इनको दैनिक वेतन भोगी जो कलेक्ट्रेट में नगर निगम काम कर रहे हैं ना, उसकी व्यवस्था भी फिर भी उन टीचरों से पुख्ता है। ये बात आप चेक कर सकते हैं। यही मैं बोली, ये बी टीम है। बीजेपी की अगर कोई बी टीम छत्तीसगढ़ में है तो ये सामने। ये इतना समझाएंगे और भी कि सारी अल्फाबेट्स भूल जाए। सवाल आ गया क्या? पहले जवाब पूरा होने तो फिर आता हूं आपके पास। जी, मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए इन्होंने सुरक्षा दी अपने 24 नेताओं की। बीजेपी वाले मजा ना लेते थे, तभी आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक, कांग्रेस में से किसी नेता को एसपीजी सुरक्षा नहीं मिली, मगर अमित जोगी जी को मिली एसपीजी सुरक्षा। मतलब 24 नेता है इनके और एक अमित जोगी जी, मगर कांग्रेस के एक नेता के पास एसपीजी सुरक्षा दिल्ली से नहीं मिलती है। तो ये बी टीम है, पहली बात। दूसरी बात, टीचर की जो बात, पहले सवाल का जवाब। इसका ये जवाब है कि पहली बात तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी और उसमें 24 नेताओं में एक लोग को मिला, पहली चीज हमारे पार्टी के नेतृत्व को। और दूसरी बात मैं माननी को बता दूं कि पिछली बार जिस सरकार में ये आए हैं, जो शासन किया, उस शासन में हमारे 7 लोग थे, 7 विधायकों की पार्टी है और छत्तीसगढ़ की एकमात्र रजिस्टर्ड पार्टी है ना। तो इतना सम्मान और इतनी सुरक्षा की चिंता तो ईसीआई करेगा। 5 से 7% वोट है। आदरणीय, इतना तो कम से कम 5 से 7% वोट मुझे बता। हालांकि इसका मान इनके लिए नहीं है, क्योंकि आप जब चरम पे होते हैं अपनी राजनीति के तो एक दम आ जाता है, उस दम में है तो कोई बात। चरम पे जरूर है, मगर आपके अंदर रहम आ गया। जनता के लिए चरम पर है, उनके काम करने के लिए चरम पे है। किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा देने के लिए, रोजगार देने के लिए। तभी 22% जो बेरोजगारी दर था आज वो 1% से कम है। जो महिला स्वयं सहायता समूह का कर्जा था आज वो कर्जा माफी है। जो शिक्षक दौलत के चलाओ भैया अंदर आओ। पहले तू खाओ, अब आओ अंदर। हम देखा आज की हर प्रोग्राम होने वाला बा। हम काम धंधा छोड़ के सब चला हुआ 3 जगह राउंड मारा। हमके आज भैया आए वाला है ना, छोड़ा अपने भैया से मिलेंगे जब चाले के चाहे काम। साले का कहाँ के रहने? रुकिए, तुम जाओ गाड़ी चला के आओ। अबे जाओ तुम, आराम से जाओ, गाड़ी चलाओ। पूछा हमने कैसे खड़ा गला लगा लो, बहुत बड़ा पहले जा रहा हूँ।